मिट्टी एक चुनौती है जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं। अगर मिट्टी आपको समझ में आ गई तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप क्योंकि समझ चुके हैं उसको क्या ज़रूरत है आपके गार्डन को। अगर आप केमिकल फार्मिंग और गार्डनिंग करते हैं तो आपको मिट्टी को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसमें ऊपर से डाल देते हैं। तो मिट्टी भी हमारे इंडिया में, आप भारत में देखते हैं कितनी तरह की होती है। आपके यहाँ हो सकता है इस तरह की लाल मिट्टी हो सकता है काली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो। और आप जानते हैं नदियों के किनारे जो मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा फर्टाइल वो होती है। और आप मेरे गार्डन को एंजॉय करें और मैं आपको जानकारी देती हूँ कि आप अपनी मिट्टी को कैसे बना सकते हैं एकदम पोषक तत्वों से भरपूर। तो उसके लिए आपको जानना ये है कि मिट्टी में जो तत्व होते हैं, मिट्टी बनती कैसे, किन चीज़ों से बनती है, वो मैं बताती हूँ आपको। आप समझ जाएंगे। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाए। तो इसमें मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरॉन, कॉपर और क्लोरीन। तो ये कुछ मिट्टी से मिलते हैं, मिट्टी में पानी से मिलते हैं, कुछ हवा से मिलते हैं, ये सारे तत्व जो होते हैं। अब इन तत्वों को आपको क्रिएट करना है, मिट्टी बनानी है। आप फ्लैट में रहते हैं और टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो कहाँ तक आप मिट्टी को ढो के ले जाएंगे। और मिट्टी कोई ज़रूरी नहीं है जो आप लेके जा रहे हैं वो पूरी पोषक तत्वों से भरपूर हो। आपको उसमें अगर केमिकल डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑर्गेनिक मेरी तरह करते हैं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है फिर। तो मैं अपनी मिट्टी खुद बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा गार्डन है। ज़मीन में लगे हुए हैं, वो तो ज़मीन में लगे हुए हैं, उनमें मैं टाइम टाइम पे खाद वगैरह देती हूँ अपनी, वो भी होममेड। आपने मेरे वीडियोस में देखी होगी कि मैं किस तरह से बहुत आसानी से खाद बनाती हूँ, बिना एक भी पैसा खर्च किए और एनवायरनमेंट को परेशान किए बिना। तो ये आप मेरे फल फूल सब देखेंगे वीडियो में। तो इनकी हेल्थ का और इन पे जो फ्रूटिंग होती है उसका जो रीज़न है ये है मेरी हेल्दी मिट्टी। जी हाँ, ये है मेरी हेल्दी मिट्टी। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मैंने ये किस तरह से बनी थी, ये सरप्राइज़ है। मिट्टी बनती किससे है? कुछ पत्थर घिसते हैं हवा के साथ, पानी के साथ घिसते हुए आते हैं, और पत्ते जो पतझड़ में गिरते हैं वो मिट्टी में मिलते हैं। कुछ पेड़ की छालें गिरती हैं, कुछ जानवरों के अवशेष होते हैं, मृत जानवरों के अवशेष होते हैं, कुछ उनका गोबर वगैरह होता है। और इस तरह से धीरे धीरे टाइम के साथ गलते गलते वो मिट्टी बन जाती है। तो ये मैंने बनाया है खुद अपने उस ड्रम में जो मैंने दिखाया अभी आपको, और पिछले वीडियोस में आप देखते रहे, वो है ये ड्रम। आपने भरा हुआ देखा था ये पिछली बार, और अब ये खाली है क्योंकि मैं इसको अब सुखाने लगी हूँ, क्योंकि अब टाइम हो रहा है, गमलों में मुझे भरना है और कुछ पौधे भी लगाऊंगी मैं। तो उसमें से निकाल के ये मैंने धूप लगाने के लिए इसको स्टरलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो भी फंगस वगैरह, वैसे मेरी मिट्टी में फंगस होती ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैं बनाती हूँ उसमें फंगस आती ही नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियोस जाके। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरा किचन का वेस्ट होता है और जो भी मेरा गार्डन का वेस्ट होता है और जो पेपर होते हैं, कार्डबोर्ड्स होते हैं, मैं उनको कभी भी फेंकती नहीं हूँ, और उनको मैं इसमें जमा करती जाती हूँ। अंडे के छिलके वगैरह, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप बोन वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मसाला ना हो। तो इस तरह से आप उसमें सारी चीज़ें डंप करते जाइए, और आप उसको बनाने का तरीका, इस मिट्टी को, या आप इसको किचन वेस्ट से बनी हुई खाद बोल लें। मैं इसको खाद नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मिट्टी है। एनवायरनमेंट में इसी तरह से मिट्टी बनाई जाती है माँ प्रकृति के द्वारा। तो इस तरह से, और जो नदियों के किनारे जो मिट्टी आती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल क्यों होती है? उसमें मिनरल्स होते हैं। पत्थर धीरे धीरे टाइम के साथ घिसते 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 आते हैं और उस पानी में मिले होते हैं। तो उसके किनारे पे और बहुत दूर दूर तक जहाँ वो पानी में जा रहे होते हैं, पानी जा रहा होता है, अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल होता है आप जानते ही हैं, हैंड पंप से निकलता है, पंपों से निकलता है उस रिवर का पानी, वो भी बहुत फर्टाइल होता है। तो आप ये जो देख रहे हैं, मैं इसका क्या करती हूँ, अगर आप ऊपर रहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि ये लाइट वेट है।
मिट्टी आप अगर गार्डन से या नीचे से उठवाएंगे तो भारी होती है, तो आप पसंद करेंगे कि छत पे हो तो इस तरह के फ्रूट्स वगैरह अगर लगाने हैं गमलों वगैरह में, कहीं भी कुछ भी लगाना है तो आपको लाइट वेट मिट्टी चाहिए। तो ये जो मैं मिट्टी बनाती हूँ ये होती है बहुत ही लाइट वेट, क्योंकि इसमें पता है ना आपको, फल फूल पत्ते छाल पेपर ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेरे गार्डन में आती है भरपूर फ्रूट्स और हेल्दी फ्लावर्स। ये पेड़ पे पके हुए पपीते कभी आपने शायद खाए हों, बहुत ही मीठे होते हैं। मार्केट में जो हम मिलते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक केमिकल से पकाए जाते हैं और अच्छे नहीं होते, टेस्ट नहीं होता इतना। ये बिल्कुल मीठे पपीते और सेब खरबूजा वगैरह ये सब आप जो देख रहे हैं ये सारा मेरा किचन वेस्ट। और उसका दूसरा मैं क्या करती हूँ, ये तो मैंने ड्रम में भर दिया था और ये पूरा मिट्टी बन चुकी है, उसकी पूरा मिट्टी में कन्वर्ट हो चुका है। मैं क्या करती हूँ कि ड्रम वगैरह जैसे इसमें आप खरबूजा देख रहे हैं, मैं इसमें आधे तक छिलके वगैरह डाल के छोड़ देती हूँ। जैसे ड्रम भर गया मेरा, फिर मैं ड्रम बड़ा वाला ड्रम, तो छोटे ड्रम और ये गमले हैं इनको मैं आधा आधा किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से और पेपरों से मैं भर देती हूँ। और फिर उसके बाद क्या करती हूँ कि उसके ऊपर से जो मेरी मिट्टी होती है गार्डन से लेके मैं वो डाल देती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो भुरभुरी हो गई, पूरा खाद मिल गया, और इस तरह से मेरे गमलों में डायरेक्टली मैं पौधे लगा देती हूँ खाद के ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल के। तो इस तरह से हेल्दी प्लांट्स आप भी लगा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।